आज इस वीडियो में मैं अपनी मेडिटेशन जर्नी के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बेनिफिट्स बताऊंगा कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं डेली बेसिस पर तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि मैं पिछले कई सालों से 1000 प्लस डेज से मेडिटेशन कर रहा हूं और ये बिल्कुल सही है सच में, क्योंकि कभी कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने मेडिटेशन नहीं किया हो पिछले कई सालों से। और क्या चीज़ है जो मुझे कई सालों से मेडिटेशन करने पर मजबूर कर रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे मेडिटेशन बनाए रखने में, उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने में मदद कर रही है। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए नहीं है कि देखिए मैं कितने सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ या मैं अपने आप को बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ। तो वो उसके पीछे क्या ऐसा रीज़न है जो मैं इस चीज़ को इतना ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ और जिससे मेरी लाइफ आगे मैं बढ़ता जा रहा हूँ लाइफ में। मुझे याद है मैंने 2014 में मेडिटेशन के ऊपर यूट्यूब पर एक वीडियो देखी और उस वीडियो ने मेरा पूरा सोचने का नज़रिया बिल्कुल चेंज कर दिया। जब मैंने उस वीडियो को वॉच किया, अब वो वीडियो बिल्कुल मेडिटेशन से रिलेटेड थी। उसमें एक बंदा बता रहा था कि वो मेडिटेशन डेली बेसिस पर कर रहा है और उसको करने के बाद उसकी लाइफ में कितना चेंजेस आ रहे हैं, उसकी लाइफ में कितने बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं सिर्फ 20 मिनट्स 10 मिनट्स मेडिटेशन ऑन ए डेली बेसिस पर करने पर। ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत हिट करी, क्योंकि मैं उस टाइम ऐसे फेस से चल रहा था जब मेरा माइंड बिल्कुल भी फोकस नहीं था, बिल्कुल भी मेरा माइंड कंसंट्रेट नहीं था। और उसका रीज़न कई सारे रीजंस थे। पास्ट में कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिस वजह से कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और मैं बिल्कुल फोकस और कंसंट्रेशन करने लायक नहीं था। और वही टाइम था करियर बनाने का, वही टाइम था जब लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी थी, वही टाइम था जब कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं था, मेरे जैसे कितनी ऐसे यूथ है, कितने ऐसे लोग हैं जो 20 से 25 और 30 तक एज में कितना सारा मेंटल प्रेशर फील करते हैं। उनको उस टाइम उस फेज़ में करियर भी बनाना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है लाइफ की, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें करनी होती हैं। तो वही चीज़ थी, जब मैंने इस वीडियो को सुना तो मैंने भी इस चीज़ को करना शुरू कर दिया। मैंने भी फिर अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पे देखी कि मेडिटेशन कैसे करते हैं और उसको साथ साथ प्रैक्टिकली भी करना शुरू कर दिया, है ना। अपना जो भी मेरा चल रहा था वो तो चल ही रहा था करियर में, लेकिन साथ साथ मैंने 10 मिनट्स 20 मिनट्स मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। करता था 1 वीक करता था, फिर उसको छोड़ देता था। यानी कभी भी कंटिन्यूटी नहीं आई, कभी भी ऐसा नहीं आया कि मैं मेडिटेशन में जो वो लोग जिस लेवल की वो लोग बात कर रहे थे उस चीज़ को मैं समझ पाऊँ। कभी नहीं हो पाया ऐसा, और ऑफकोर्स नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से आता है, वो नॉलेज से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करी, मेडिटेशन ये जो वर्ड है बहुत ज़्यादा, कि यार 20 मिनट्स 10 मिनट्स मेडिटेशन करने से मैं अपने माइंड को शांत कर सकता हूँ। क्योंकि उस टाइम मैं देख पा रहा था कि मेरा माइंड कितना एजिटेटेड था, मेरा माइंड कितना मंकी माइंड था, इधर उधर भागता रहता था 24 घंटे, और फोकस किया मैं कुछ नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। और ये सभी के साथ होता है, मैं तो अपना एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, मोस्टली सभी यूथ के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, कि जब हम एक ऐसी एज में होते हैं जहाँ सब चीज़ें होती हैं लेकिन हमारा माइंड फोकस नहीं कर पाता। तो मैंने उस टाइम फिर मेडिटेशन करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता समझ में आ गया कि मेरा माइंड नहीं फोकस हो रहा है। मुझे अगर कुछ करना है लाइफ में, अच्छा करना है, या मुझे अपनी लाइफ को, एक करियर को सही करना है, तो मुझे ये चीज़ शुरू करनी ही पड़ेगी। तो मैंने ऐसे ही करियर अपना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया। 10 मिनट्स 5 मिनट्स अपने आप को बिठाता था, नहीं हो पाता था। 5 मिनट्स 10 मिनट्स बैठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत होने लगती थी। जैसे जो बिगनर्स हैं वो ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोरियत होने लगती है, बैक में पेन होने लगता था, कई सारे ऐसे चैलेंजेस हो जाते थे वो मैं, जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन में उठ जाता था। और ये सही भी है, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ट्रेंड नहीं है, हमारा माइंड मंकी माइंड है। हमारा माइंड का नेचर हमेशा हमेशा पास्ट और फ्यूचर में जाने का है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कि मैं अब समझ पा रहा हूँ इतने सालों बाद। तो फिर मैंने और ट्राई किया, फिर मैंने अलग अलग जगह पर जाना गया मैं, और वहाँ से मैंने कुछ मेडिटेशन सीखा। फिर उसके बाद भी नहीं समझ में आया, उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं हुई और ऐसे ही चीज़ें चलती चली गई। लेकिन 2018-19 में मैं मेडिटेशन के लिए सीरियस हुआ। यानी कि मेडिटेशन में पहले भी करता था, लेकिन 5 डेज़ किया, 10 डेज़ किया, 15 डेज़ किया, 20 डेज़ किया, फिर गैप आ गया, है ना। यानी कि कंसिस्टेंसी नहीं आई कभी मेडिटेशन में। और मेडिटेशन बोलता है कि जब आप कंटिन्यूटी रखते हैं तभी आपको उसके बेनिफिट दिख सकता है। मेडिटेशन इज जस्ट लाइक ए इन्वर्टर। जब आप मेडिटेट करते हैं तो एक तरीके से आपकी बॉडी चार्ज होती है, आपका माइंड चार्ज होता है, आपका फोकस एनर्जी बढ़ती है। तो मेडिटेशन एक इन्वर्टर की तरह है, यानी कि एक बिजली है जो उसको चार्ज कर रही है आपकी बॉडी को, उसी तरीके से, है ना। तो उस टाइम क्या होता था, करता था फिर छोड़ देता था। लेकिन 2019 से एक ऐसा टाइम आया जब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब इसको नहीं छोड़ना है, मुझे करते रहना है।
तब मैंने वो टाइम था जब से मैं अब तक मेडिटेशन करता आ रहा हूँ, चाहे मैं 20 मिनट्स करूँ या 1 आवर करूँ, लेकिन करता ज़रूर हूँ। लेकिन मैंने उसके बीच में क्या चैलेंजेस और फेस किए कि खाली मेडिटेशन आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। मेडिटेशन खाली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काम नहीं आती है, थ्योरी भी ज़रूरी है, जितना प्रैक्टिकल है उतना थ्योरी भी ज़रूरी है, यानी कि 50-50 का रेशियो है। तो फिर मैंने उसके ऊपर बुक्स पढ़ना शुरू किया, उन लोगों को देखा कि जो मेडिटेशन कर रहे हैं उनको क्या एडवांटेज मिल रहा है। ये तो तय है कि एडवांटेज मिलते हैं, मैं आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल खड़ा हूँ, अगर आप मुझ पर थोड़ा भी ट्रस्ट करते हैं तो आप मुझसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो ये तो तय है कि एडवांटेज मिलता है, बहुत सही एडवांटेज मिलता है, वो भी मैं बताऊँगा क्या होता है। लेकिन आपको उसके साथ नॉलेज भी गेन करनी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। जैसे एक मटेरियल दुनिया है, बाहर की दुनिया है, ऐसे ही एक अंदर की दुनिया है। ये इनर जर्नी है, जिसे इनर जर्नी बोलते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं, है ना। जैसे बाहर की दुनिया है, राइट, इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसे ही अंदर की दुनिया में कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए होती हैं, और उसको करने के लिए आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, आपको एक सही गुरु और सही गाइडेंस की ज़रूरत है। फिर मैं विपासना मेडिटेशन में गया। जी हाँ, आपने सुना होगा, कई सारे लोग जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं। फिर मैं वहाँ विपासना मेडिटेशन गया, और जब मैं विपासना मेडिटेशन गया, उस मेडिटेशन ने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। उस मेडिटेशन ने मेरी लाइफ को पूरा बदल दिया जब मैं उन 10 डेज से आया। मैं आपको बता दूं, विपासना मेडिटेशन एक 10 डेज का प्रोग्राम है, और अलग अलग इन लोगों ने प्रोग्राम बना रखे हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोलना होता है, शांत रहना होता है, आपको नेटवर्क से दूर रहना होता है, यानी कि आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप आपस में आंखें नहीं मिला सकते, इवन अपने माइंड में भी कुछ नहीं बोल सकते। ये विपासना मेडिटेशन में होता है, और आपको बस 10 दिन मेडिटेशन ही करना होता है, सुबह से लेकर शाम तक, है ना। तो आपको बस यही करना होता है। तो मैंने वहाँ गया, और वहाँ आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्न आया, बहुत ज़्यादा चेंज आया उसे करने के बाद। लेकिन मैं विपासना मेडिटेशन करने के बाद चेंज तो आया, और मैं उसको कर भी रहा था, लेकिन फिर भी 100% क्लियरिटी नहीं है, 100% नहीं समझ में आया कि माइंड क्या है, सेंसेशंस क्या है, थॉट क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, क्यों हमारा माइंड हमारे ऊपर हैवी रहता है ना, क्यों हम नहीं बैठ पाते, दर्द क्यों होता है, डिज़ायर क्यों काम करते हैं, इतनी सारी जो चीज़ें हैं, ये समझ में आई जब मैंने रीडिंग शुरू करी, जब मैंने सही चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया। तो मुझे मेरे अंदर चेंजेस दिखने लगे। मुझे दिखने लगा कि यार मैं सिर्फ 5 मिनट्स 10 मिनट्स बैठता हूँ, और मेरा फोकस कितना अच्छा हो रहा है, मेरे अंदर की जो चीज़ें हैं वो कितनी शांत हो रही हैं, है ना, मेरी आउटर वर्ल्ड में चीज़ें कितनी इंप्रूव होती चली जा रही हैं। तब मुझे उसके चेंजेस दिखने लगे, है ना। तो क्या चेंजेस दिखे मुझे, मैं एक एक करके इस वीडियो में बात करता हूँ। सबसे पहला जो मुझे चेंजेस दिखा कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगा। जी हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मेडिटेशन करता आ रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर ही अंदर जो थॉट्स है ना, उनकी क्वांटिटी एटलीस्ट कम तो हुई है। अगर आप दूसरे से नॉन मेडिटेटर है, उससे अगर आप मेरी कंपेयर करोगे, तो ये तो मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि उसके थॉट्स जितने घूमते हैं उतने मेरे नहीं घूमते। मेरे थॉट्स कहीं ना कहीं कम हो गए हैं, क्योंकि मैं मेडिटेशन की वजह से मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगा हूँ जिस वजह से मैं हर चीज़ को एंजॉय करने लगा हूँ, जिस वजह से मैं उस मोमेंट को, ये जो पल है, इसको मैं एंजॉय करने लगा हूँ, है ना। और यही स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि आपको इस मोमेंट को ही जीना है, इस प्रेजेंट मोमेंट को ही जीना है, क्योंकि यही लाइफ है। अगले पल आपके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो आप अगर इस मोमेंट में अपना 100% देते हैं ना, तो आप लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते ही करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, है ना। तो ये मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। दूसरा मेरे अंदर जो चेंज आया कि मैं किसी से कंपेयर करना जो है मेरा बिल्कुल बंद हो गया। मैं हमेशा से कंपेयर करता था कि ये देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, मेरा सब बंद हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि कंपेयर करके कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं यूनिक हूँ, है ना, मैं अलग हूँ, दूसरा इंसान अलग है, उसकी नॉलेज अलग है, उसकी इन्फॉर्मेशन अलग है। तो मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ की जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं वो बिल्कुल अलग हैं, औरों के अलग हैं, है ना। तो मैं उनकी तरह, वो मेरी तरह नहीं बन सकती, इसलिए मुझे अपनी तरह बनना है। तो मैंने कंपेयर करना भी छोड़ दिया। तीसरा जो चेंज आया वो आया कि मैं अपने माइंड को समझने लगा। जी हाँ, पहले मैं अपने माइंड को नहीं जानता था। इवन बहुत सारे लोग हैं, नहीं पता चलता है माइंड का नेचर क्या है, क्योंकि हमें बचपन से ऐसी कोई एजुकेशन मिली है, हम बचपन से गुरुकुल और उन चीज़ों में नहीं पढ़े हैं, राइट। अगर हम उन चीज़ों में, उस एजुकेशन में होते तो हमें पता होता, लेकिन हम एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो हमारे लिए चीज़ बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन जब मैंने अपने माइंड को समझ में आया कि यार ये माइंड कितना थॉट जनरेट करता है, पूरे टाइम में भागता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं है, फोकस ही नहीं हो पाता, अननेसेसरी डिज़ायर पैदा करते रहता है, हमेशा जो सोचता है निगेटिव ही सोचता है, कभी पॉजिटिव सोचता नहीं है। लाइफ में जो देखता है निगेटिव ही देखता है, पॉजिटिव कभी देखता ही नहीं है। तो मेरा देखने का नज़रिया चेंज हो गया।
जहाँ मैं हमेशा निगेटिव देखता रहता था, अब मैं पॉजिटिविटी देखने लगा लोगों में। जहाँ मैं दूसरों को ब्लेम करता था कि तेरी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, उंगली हमेशा बाहर वालों पे करता था कि तेरी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, तेरी वजह से खुश नहीं हूँ, तूने मुझे खुश नहीं कर रखा। तब बाद में समझ में आया कि वो लोग मुझे नहीं खुश करेंगे, मैं ही अंदर से परेशान हूँ, मेरा मन ही शांत नहीं है। इसी वजह से मैं खुशी मेरे अंदर ही है, मैं ही अपने आप को खुश कर सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे बाहर की खुश नहीं कर सकती। यानी कि जो मैं दूसरों को हमेशा ब्लेम कर रहा था, वो ब्लेम मैंने ख़त्म करके अपने ऊपर करना शुरू कर दिया। यानी कि मेरी फिंगर मेरी ही साइड होने लगी कि मुझे अपने आप को ही बदलना है। उसके बाद और भी चेंजेस आए, जैसे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ गई, कि जब भी मैं कुछ करता हूँ तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी हम नहीं समझ पाते क्योंकि हम लोग सब माया में जी रहे हैं, है ना। तो हमारी अवेयरनेस इतनी नहीं बढ़ पाती है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है, आपको समझ में आ रहा होता है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। उसके बाद यूनिवर्सल लॉ समझ में आने लगे, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ कर्मा समझ में आने लगा कि कैसे लाइफ काम करती है, कि मैं जो सीड प्लान करूँगा वो ही फल मुझे मिलेगा। ये चीज़ भी मुझे समझ में आई मेडिटेशन से, कि जैसा मेरा रिजल्ट होगा, जैसा मेरा कर्म होगा, वैसा ही मेरा रिजल्ट होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कर्म कुछ करूं और मैं रिजल्ट कुछ और चाहूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जो मैं काम करूंगा वही मुझे रिजल्ट मिलेगा। और वैसे बताने को बहुत कुछ है जो चेंजेस आए मेरे अंदर। और फिर मुझे समझ में आया कि माइंड हमेशा प्लेजर चाहता है, माइंड का नेचर है प्लेजर चाहना, वो हमेशा प्लेजर चाहता है, उसे पेन नहीं पसंद है माइंड को, है ना। माइंड को हार्डवर्क पसंद नहीं है, माइंड को कुछ ऐसा नहीं है, उसे हमेशा प्लेजर चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आई कि कैसे हमारा माइंड क्रेव करता है, क्रेविंग माइंड समझ में आया, है ना। तो कई सारी ऐसी चीज़ें समझ में आई इस जर्नी में जिसने काफ़ी कुछ हेल्प किया, और वही चीज़ मुझे बनाए रखी हुई है। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है यार 20 मिनट 7 मिनट मेडिटेशन से मुझे इतना कुछ लाइफ में मिला है, इतना कुछ लाइफ में मैं पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जो मुझे बिल्कुल ही अलग कर रहा है ना। तो मैं क्यों उस चीज़ को ना करूँ। तो इसलिए मैं जो मेडिटेशन को करता आ रहा हूँ और बहुत सारे एडवांटेज मुझे मिल रहे हैं। मैं आपसे भी यही बोलूँगा कि आप मेडिटेशन करिए। आप प्लीज़ इसको बिलीफ जो है ना उसको ब्रेक करिए। सच में आप खुद सोचिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ एंड में। कोविड आया, कोविड कितना बड़ा हमारे साथ हुआ है 2 साल पहले, 1 साल पहले। इतना बड़ा चीज़ होने के बाद भी अगर हम अभी भी डर रहे हैं, अब भी हम हिचक रहे हैं, अब भी हम न्यू स्किल्स अडेप्ट करने में हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, तो यानी कि हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बिलीफ से बंध हो गए हैं। कहीं ना कहीं हमारा माइंड अभी भी पुराने ओल्ड बिलीफ से बंधा हुआ है। आप समझ रहे हैं, अब तो आप हम सब जीते जाते एग्जाम्पल है कि लाइफ क्या कर सकती है। 1 साल पहले 2 साल पहले आपने देखा कि लाइफ क्या कर सकती है, राइट। कुछ भी हो सकता है, कितना अनसर्टेन है लाइफ। और आपने देखा कि क्या हाल हो रहा था लोगों का। अपने लोगों से मिलने नहीं जा रहे थे हॉस्पिटल में, इस वजह से कि उनको कोविड ना हो जाए, है ना। आप देख रहे हैं, आप सच्चाई देख सकती है। आपको 2 साल पहले आपको सच्चाई दिख सकती है कि कौन असली है कौन नकली है, ये क्या सब चल रहा है। मैं आपको यहाँ कुछ और नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सच ही दिखा रहा हूँ आपके सामने, जो मैं देख पा रहा हूँ मेडिटेशन करने के बाद। और यही सच मैं आपको उससे रिलेट कर पा रहा हूँ, है ना। कि आप अगर कोविड इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद भी अगर आप डर रहे हैं, अगर आप अभी भी पुरानी चीज़ों में उलझे हुए हैं, अभी भी आप अगर अपने स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, अभी भी आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, तो यानी कि ये आपकी प्रॉब्लम है। आप ही अपने ओल्ड बिलीफ्स की वजह से दबे हुए हैं, और कोई नहीं दबा रहा है आपको, मैं सच बता रहा हूँ। तो ये आप समझना है कि कोई किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, ये आपको समझना है। लाइफ चलनी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल पहले देख लीजिए, सब चीज़ लोग भूल गए हैं, फिर से लाइफ चल रही है नहीं चल रही है। तो मैं जो आप मुझे सोचते हैं ना कि मैं हमेशा, कई लोग सोचते होंगे कि मैं बाबा वाला ज्ञान देता हूँ या मैं ऐसी बातें करने लगा हूँ, मुझे क्या हो गया है। नहीं यार, आप गलत समझते हो। मैं वही ऋषभ हूँ, मैं वही मेरा है, लेकिन मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया है। ये सब स्किल्स है जो हमें कभी एजुकेशन सिस्टम में नहीं बताया जाता। दिक्कत ये हो गई है कि हमें ये कभी भी एक वर्ड्स की बात, हमें ऐसे वर्ड्स की बात, ऐसे लैंग्वेज की बात, ऐसे वोकैबुलरी की बात कभी हमारी 25-30 ईयर्स तक हो ही नहीं। और जब हम दूसरे को सुनते हैं तो हमें बड़ा शौक लगता है। और यही तो सक्सेस है। आप सोच रहे हो, आप, है ना, यही तो आप कुछ अलग हटके करना होता है। और क्या होता है, जब आप अपने बोल्ड बिलीफ को ब्रेक करते हैं तो वही सक्सेस बन जाती है ना, वही कुछ अलग कर देना हो जाता है। और क्या है, यही तो है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिटेशन को अपनाइए। मेडिटेशन कोई आपको कुछ नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा कुछ नहीं बनाएगा। मेडिटेशन एक स्किल्स है जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। जैसे मेरी लाइफ इम्प्रूव हो रही है, मैं
अपनी पैशंस को और अपनी इन चीज़ों को कर पा रहा हूँ, लाइफ में एक फुलफिलमेंट है, एक अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है लाइफ को जीने में, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ भी यही हो। रो रो कर ज़िंदगी मत जिए, फ्रस्ट्रेशन में मत रहिए, लाइफ में पॉजिटिविटी देखिए, नेगेटिविटी छोड़िए। छोटी सी ज़िंदगी है, कब क्या हो जाए पता नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको। इसलिए मेडिटेशन को करिए, क्योंकि मेडिटेशन आपको प्योर बनाता है। आपके अंदर जो जितनी भी जो ठोसपना है ना, जिस वजह से हम ठोस हो गए हैं सब लोग, उसको पिघला देता है उस ठोस को। हम बचपन में हर कोई, आप में हर कोई बचपन में कितने सॉफ्ट होते हैं, बचपन में कितने प्योर होते हैं। हमें कोई भी कुछ बोल देता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। कोई भी कुछ भी कह देता है, हम वही करने लगते हैं, है ना। तो वही है हम हमारे ऊपर बस इन सालों में मैल जम गया है। हमारे ऊपर लोगों के जो विचार हैं, उनके थॉट्स हैं, वो हमने अपने ऊपर थोप लिए, जिस वजह से हम जो प्रायोरिटी है वो हमारी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं, तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस होना बच्चों का ही खेल है और कोई समझदार इंसान का नहीं। वो बच्चा जो जिद्दी है, वो बच्चा जो अपने जो हर चीज़ सीखने के लिए रेडी है, जो क्यूरियस है, जिसके अंदर पागलपन है, वो ही कर सकता है। नहीं तो समझदार इंसान कुछ नहीं करेगा, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए बच्चे बनिए, अपने अंदर अपने माइंड में ये जो ठोसपना है माइंड को, इसको पिघलाइए मेडिटेशन की वजह से, प्रियोरिटी लाइए अपने अंदर। और ये 100% नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा आपकी लाइफ में, है ना। तो आई होप ये वीडियो मुझे और आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाएगी। मैं खुद सीख रहा हूँ अपनी वीडियो से, यूट्यूब वीडियो से, डेली बेसिस पर, क्योंकि कहते हैं जब आप टीच करते हो तो आप 2 बार सीखते हो। टू टीच इज़ लर्न टू ट्वाइस। मैं खुद डेली बेसिस पर सीख रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को। आई विश कि आप भी सीख रहे होंगे, मेरे साथ साथ ग्रो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।